सबसे मांगते हैं, रब से नहीं मांगते। और रब की शान क्या है? व मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना। अल्लाह फरमाते हर चीज का खजाना मेरे पास है। ये नहीं कि इतना सा है, सारी चीजों का खजाना मेरे पास है। लेकिन आप जरा देखें कि उस करीम से मांगने के अंदर कैफियत कभी बनी है? तो अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से दुआ करना कभी ना छोड़ो, मांगना कभी ना छोड़ो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मांगने वाले, अल्लाह से मांगने वाले बंदे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। इसलिए जब कोई बंदा मांगता है तो रब फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, हाँ मौला वो जानता है कि तू देने वाला है। तो फरिश्ते से मौला फरमाता है, गवाह हो जाओ मैंने इसके सवाल को पूरा फरमा दिया। फिर रब की शान। तो दुआ करना कभी ना छोड़ो। बसा औकात इंसान थक जाता है, कहता है मैं जमाने से दुआ करता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं कि दुआ तो यकीनन कबूल होती है, इसलिए कि अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। जब उसने फरमा दिया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, तो फिर दुआ के रद्द होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं, वो अल्लाह जानता है। तो देता वो है जो हमारे हक में बेहतर हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक बच्चे को नज़ला हो गया है, जुकाम है, और वो बच्चा मांग रहा है अब्बा से आइसक्रीम दो, आइसक्रीम दो। बाप जानता है कि आइसक्रीम दूंगा बीमारी बढ़ जाएगी, तो बाप क्या करता है, उसकी जगह कोई दूसरी चीज दे देता है ताकि बच्चे की बीमारी न बढ़े। तो एक बाप जब अपने बच्चे की बेहतरी को जानता है और उसके बाद वो देता है जो बच्चे के हक में बेहतर हो, तो वो आलिमुल गैब व शहादा है, तो वो भी जानता है कि बंदे के हक में क्या बेहतर है। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, दुआओं की कबूलियत के 3 तरीके हैं। एक तो जो मांगा वो मिल गया, दूसरा जो कुछ मांगा उससे बेहतर अल्लाह उसके लिए आखिरत के लिए छोड़ देता है, और तीसरा ये है कि उस पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो बंदा दुआ जब करता है तो जो मांगा है उसको देने की बजाय उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। ये उसकी शान। तो दुआ किया करो, अल्लाह के वादे पर भरोसा करो, यकीन कामिल रखो। इसी के साथ चौथी चीज इस्तिगफार, और ये बहुत अजीम चीज है, कभी मत छोड़ो। अल्लाह से माफी मांगना कभी मत छोड़ो। आपके जिस्म में दर्द हो रहा है ना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आसमा के देख लेना, आपके जिस्म में दर्द हो रहा है ना, आप आधा पौना घंटा दुरूद शरीफ और इस्तिगफार पढ़ते रहें, दर्द की छुट्टी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप कमजोर हैं, आपके वजूद में तवानाई नहीं, इस्तिगफार करो। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, ये कुरान कह रहा है, अल्लाह तुम्हारी कुव्वत में और कुव्वत अता फरमा देगा। ये इस्तिगफार। रोजी में तंगी है, इस्तिगफार करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, ये कुरान का फरमान है। तो अल्लाह से मग़फ़िरत चाहा करो। और खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इस्तिगफार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह उसका गम हल्का कर देता है, काम आसान कर देता है, और ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। ये कौन कह रहा है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा एक ज़मीर को झिंझोड़ने वाली बात करूं, मुसलमानों, अल्लाह के रसूल के फरमान पर भी तुम्हारा ईमान कमजोर हो चुका है, कमजोर हो चुका है।
अगर कहा जाए कि ये करो, मौलाना मैं जमाने से करता हूं, कुछ और बताओ। यकीन कमजोर है। इतना तो सोचो कि जो हुजूर पर ईमान नहीं लाए थे वो हुजूर की बातों पर यकीन रखते थे, और आज भी दुनिया चाहे कुछ भी करती हो, लेकिन जब हुजूर की पेशन गोई की बात आती है तो डरते हैं कि जो कुछ हुजूर ने फरमाया है बिल्कुल सच फरमाया, ये बातिल की पोजीशन है। अब आइए मैं आपको बताऊं, अबू लहब जैसा सख्त दुश्मन रसूल, लेकिन जब उसके बेटे के लिए हुजूर ने फरमा दिया था तो अपने बेटे को पहरे में रखता था और कहता था ये किसी और ने नहीं, मोहम्मद ने कहा है जिसकी जबान कभी खाली नहीं जाती। आप सोचो तो सही, काफिर को भी हुजूर के फरमान पर यकीन है, मुसलमान तुम्हारा यकीन डावाडोल कैसा हो गया? क्यों कहते हो जमाने से हम करते हैं, हमें वो मैं आपको कहता हूं जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया वो हक है, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। यकीन कमजोर कैसे हुआ? ताल्लुक जब कमजोर होता है तो यकीन कमजोर होता है, और ताल्लुक जब मजबूत होता है ना तो यकीन भी मजबूत हो जाता है। आप देखिए ना, अगर किसी से ताल्लुक आपका मजबूत हो जाए, किसी मिनिस्टर से, किसी एमएलए से, किसी से भी ताल्लुक आपका स्ट्रांग हो, वो आता जाता हो, मिलता जुलता हो, घर में आना जाना हो, दोस्ताना हो, तो कोई भी बात होगी तो आप कहेंगे मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे, मैं फ़ोन करूँगा फ़ौरन आ जाएगा। लेकिन वो ताल्लुकात कायम कैसे? 4 साल के बाद मुलाकात करने पर नहीं होते, रोज़ाना खैर खैरियत पूछने पर, राब्ता रखने पर, खुशी और गम में शरीक करने पर, तब ताल्लुक रहता है। लेकिन हर कोई किसी बड़े से ताल्लुक नहीं बना पाता। बहुत बड़े से ताल्लुक बनाने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ता है, तब किसी बड़े से ताल्लुक बनता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि आपसे बड़ा अल्लाह ने किसी को पैदा किया ही नहीं। इतने बड़े हैं लेकिन गरीब भी आपसे ताल्लुक कायम कर सकता है, अमीर भी ताल्लुक कायम कर सकता है। अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम